अगर आप चाहती हैं कि 50 साल की उम्र में भी आपकी जिल्द फिर से जवान हो जाए, आपके हाथों और चेहरे से झुर्रियाँ और बारीक लकीरें ख़त्म हो जाएं, 40 साल की उम्र में भी आपकी जिल्द की उम्र 20 जैसी नज़र आए और जिल्द के ऊपर एक नई जान, एक नई चमक दमक और स्किन ग्लो करती हुई नज़र आए, तो महंगी क्रीमें लेने की बजाय एक बार विटामिन ई से भरपूर बादाम की ये एंटी एजिंग नाइट वाइटनिंग क्रीम और साथ ये टोनर बनाकर ज़रूर आजमाएं, जो आपकी बेरौनक और मान पड़ती जिल्द में एक नई जान डाल देंगे। विटामिन ई से भरपूर इस क्रीम और टोनर का इस्तेमाल जिल्द की रंगत में तेज़ी से निखार लेके आएगा, जिल्द में कसाव और खिंचाव लेके आएगा, झुर्रियाँ, दाग धब्बे दूर होंगे और ये चेहरे की जिल्द को रोशन, उजला और सेहतमंद बनाएंगे। तो इस विटामिन ई वाइटनिंग एंटी एजिंग क्रीम को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये क्रीम बनाने के लिए आपने 10 दाने बादाम ले लेने हैं और इन्हें रात भर के लिए भिगो कर रख देना है। यहाँ मैंने पहले से इनको भिगो कर रखा हुआ है। 10 से 12 आपने बादाम लेने हैं। बादाम सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं जिल्द की रंगत को निखारने के लिए और स्किन की खूबसूरती के लिए। नानियों दादियों का पुराना नुस्खा है बादामों को रात भर के लिए भिगोना, फिर उन्हें रगड़ना, पीसना, उनमें दूध मिलाना और अपने फेस पे लगाना। लेकिन आजकल क्योंकि बिजी लाइफ है, इतना टाइम नहीं होता है, तो बस चंद मिनट्स निकाल कर ये क्रीम बना लीजिए, जिसके आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि बादाम विटामिन ई से भरपूर होते हैं, जिल्द को चमकदार बनाते हैं, स्किन से उम्र के असरात को कम करके झुर्रियों को ख़त्म करते हैं, जिल्द की रंगत को निखारते हैं, धूप के असर से भी ये जिल्द को महफूज रखते हैं। तो बादामों को पील ऑफ करने के बाद जी इनको ग्राइंड कर लेना है और इनका एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो ग्राइंड करने के बाद इनका ये पेस्ट तैयार हो चुका है, इसे बाउल में निकाल लेंगे। आप चाहें तो हावन दस्ते में भी इन्हें बारीक पीस सकती हैं, रगड़ सकती हैं, उससे भी इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो सकता है। अब यहाँ ग्राइंडर के कप में जो थोड़े से बादाम लगे हुए हैं, इसमें मैं थोड़ा सा मजीद रोज़ वाटर डाल रही हूँ 2 चम्मच के बराबर, और इसे अच्छी तरह से हिला जुला के सारे बादाम यहाँ बाउल में निकाल लेंगे। और अब यहाँ एक दूसरा बाउल हमें चाहिए होगा और एक स्ट्रेनर ले लेना है और ये पीसे हुए बादाम स्ट्रेन करने और चम्मच से प्रेस कर करके जितना भी ये बादामों का पानी होगा ये सारा अलग कर लेना है। तो अच्छी तरह से प्रेस कर करके बादामों का रस जो निकला है वो सारा एक साइड पे कर लिया है मैंने, और ये तकरीबन 1/4 कप के बराबर है, इसे साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ जो बचे हुए बादाम हैं इन्हें दोबारा से एक बाउल में डाल लेंगे और साथ इसमें 3-4 चम्मच के बराबर पानी भी मैंने डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इससे हमने जी तैयार करना है अपना बादाम का टोनर। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद एक बार फिर इसे स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे ताकि जो बादाम है पीसे हुए वो एक साइड पे हो जाए। तो जितना भी बादामों के यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास इस पानी में आ चुकी हैं और ये हमारा बेहतरीन बादाम का टोनर या सीरम तैयार हो गया है। अब ये जो बचे हुए बादाम है फेस पे फौरी ग्लो लाने के लिए आप इसे दही में मिक्स करके अपने फेस पे से स्क्रबिंग कर सकती हैं। तो अब ये जो टोनर है इसमें 1 चम्मच भर के आपने एलोवेरा जेल डाल देनी है। बादाम खुद भी विटामिन ई से भरपूर होते हैं, एलोवेरा जेल में भी विटामिन ई होता है और जो आप ऊपर से ये कैप्सूल विटामिन ई के शामिल करेंगी, ये आपका विटामिन ई से भरपूर टोनर तैयार हो जाएगा जो स्किन पे एक ग्लो लेके आएगा और रंगत को तेजी से निखारेगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है और बस ये हमारा टोनर जो है ये तैयार हो गया है। इसे किसी भी बॉटल में निकाल के आप स्टोर कर सकती हैं। आपने इसको फ्रिज में रखना है और स्प्रेयर बॉटल में इसको डाल लीजिए और दिन में 3 से 4 मरतबा आप अपने फेस पे, गर्दन पे इसका स्प्रे कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, स्किन पे ग्लो आएगी, रंगत में तेज़ी से निखार आएगा और आपकी स्किन पे एक यंग लुक आ जाएगी। तो जी ये विटामिन ई से भरपूर हमारा बादाम का टोनर तैयार हो गया है और अब शुरू करते हैं अपनी सुपर डुपर विटामिन ई एंटी एजिंग वाइटनिंग क्रीम को बनाना। ये क्रीम बनाने के लिए बादामों के इस पेस्ट में सबसे पहले जो वाइट पाउडर मैं डाल रही हूँ ये है मिल्क पाउडर। कोई सा भी आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं, 1 चम्मच भर के इसमें डाल लेना है। बादामों में जब मिल्क पाउडर हम डालेंगे तो ये हमारी स्किन के लिए इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स देगा। मिल्क पाउडर भी आप जानती हैं कि स्किन की रंगत को निखारने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है, उपटन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद आपने इसमें ½ टीस्पून, आधा चाय वाला चम्मच कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल डाल लेना है। इसके बाद इसमें रोगन जैतून यानी कि ऑलिव ऑयल का ½ टीस्पून डाल लेना है। ऑलिव ऑयल रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब इसमें मैं ½ टीस्पून आलमंड ऑयल यानी कि रोगन बादाम का डाल रही हूँ और अच्छी तरह से ये सारे ऑयल्स को मिक्स करने के बाद अब जी इसमें डालेंगे चंद ड्रॉप्स ग्लिसरीन के। और स्किन ऑयली है तो आप ग्लिसरीन को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ये जो क्रीम है ये ड्राई स्किन के लिए है। इसमें जो सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं ड्राई स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। अब इस क्रीम के रिजल्ट्स को मज़ीद एक्स्ट्रा बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ जिंक ऑक्साइड
हाफ टी स्पून के बराबर इसमें मैंने जिंक ऑक्साइड डाल लिया है। ये स्किन को इंस्टेंट वाइटनिंग देने के लिए और स्किन के ऊपर से रैशेस, जलन, खारिश वगैरह को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। एक्ने पिंपल्स को भी ये ख़त्म करता है और स्किन को खूबसूरत बनाता है। और अब जिसमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल डाल लेने हैं आपने, और अगर विटामिन ई ऑयल है तो हाफ टी स्पून वो भी आप इसमें डाल सकती हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। तो 1 से 2 चम्मच इसमें एलोवेरा जेल डाल के हैंड बीटर के साथ मैं इसकी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करूंगी। अगर आप इसको एलोवेरा जेल के साथ ही थिक करना चाहें तो फिर आप इसमें 4 से 5 या 6 चम्मच भर के एलोवेरा जेल डाल के इसे बहुत अच्छी तरह से बीट करें। आपकी ये क्रीम खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी। या फिर आप इसको ठीक करने के लिए इसमें इसी पॉइंट पर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसे डबल बॉइलिंग मेथड के ज़रिए पकाएं। आपकी क्रीम गाढ़ी हो जाएगी, परफेक्ट क्रीम का टेक्सचर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मेरे पास ज़ैंथन गम है तो मैं इसे अभी यहाँ पर ज़ैंथन गम के साथ ठीक करूँगी। ज़ैंथन गम के लिए पहले ग्लिसरीन के साथ इसका पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून के बराबर ग्लिसरीन डाल ली है और इसके बाद इसमें 2 चुटकी के बराबर ज़ैंथन गम में डाल लूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पेस्ट बनाएंगे। ज़ैंथन गम को डायरेक्ट नहीं यूज़ किया जाता है पानी वगैरह में, बल्कि इसे ग्लिसरीन में डाल के मिक्स करके ही डालते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर पानी में डालें तो उसके लम्स बन जाते हैं। ये स्किन की प्रोडक्ट्स में भी और फूड की प्रोडक्ट्स में भी उनको गाढ़ा करने के लिए यूज़ की जाती है। और ये आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और किसी ग्रॉसरी स्टोर से भी ये आपको मिल सकती है। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लीजिए। 2-3 मिनट मिक्सिंग करते रहिए, ये खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ पे अब मैं हैंड बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। हैंड बीटर के साथ मिक्स करने से बहुत जल्द आपकी क्रीम ज़ैंथन गम डालने के बाद थिक हो जाती है। कितनी ज़बरदस्त गाढ़ी हो गई है हमारी ये क्रीम। इसका टेक्सचर, इसकी थिकनेस देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी विटामिन ई एंटी एजिंग वाइटनिंग नाइट क्रीम तैयार हो गई है, जिसके रिजल्ट्स आपको हैरान कर देंगे। आप चाहे किसी भी एज में हैं, 30 हैं, 35, 40, 40 प्लस, 50, 50 प्लस, हर एज में आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। इस क्रीम और टोनर का इस्तेमाल इंशाल्लाह आपकी स्किन की एज को कई साल पीछे ले जाएगा। क्रीम को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के आपने फ्रिज में रखना है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप चीज़ को सही तरह से फॉलो करके बनाते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। मेरे किसी व्यूअर का कमेंट था कि नारियल का फेस वॉश बना के मैंने फ्रिज में रखा लेकिन फिर भी ख़राब हो गया। आप ऑथेंटिक रेसिपी दिया करें। तो देखिए जी, मेरी कोशिश होती है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ बताऊँ और मुकम्मल आपको गाइड करती हूँ। अगर प्रिजर्वेटिव आप डालें तो फ्रिज के बगैर भी आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक चीज़ें किसी भी केमिकल के बगैर बनाना है तो फिर आप इनको बना के 8 से 10 दिन फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अगर आप सही से फॉलो करके चीज़ बनाते हैं तो कभी भी ख़राब नहीं होती है। तो इस क्रीम को भी आपने फ्रिज में ही रखना है। फ्रिज में ये 15-20 दिन बिल्कुल सही रहेगी, ख़राब नहीं होगी, 1 महीने तक भी चल सकती है। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि ये रात आप अपने फेस पे, गर्दन पे, हाथों पे इसका 5-6 मिनट्स मसाज करना है। सुबह जब आप अपना फेस वॉश करेंगी आप इसके फौरी रिजल्ट्स देख के हैरान रह जाएंगे। आपके फेस पे विजिबल फेयरनेस और ग्लो नजर आएगी। और 2-3 दिन के मुसलसल इस्तेमाल से आप अपने चेहरे की स्किन पे एक कसाव और खिंचाव महसूस करेंगी। रिंकल्स वाज़े तौर पे कम नजर आएंगी और इसका मुस्तकिल इस्तेमाल इंशाल्लाह आपके रिंकल्स को आस्ता आस्ता ख़त्म करके स्किन को टाइट और जवान बना देगा और आपके स्किन की एज को कई साल पीछे ले जाएगा।